दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर बॉटनी के फर्स्ट पेपर यूनिट 6 नैनो टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ टॉपिक नैनो फर्टिलाइज़र। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि नैनो फर्टिलाइज़र होते क्या हैं, नैनो फर्टिलाइज़र कैसे काम करते हैं, नैनो फर्टिलाइज़र कितने टाइप के होते हैं और इसी के साथ जानेंगे कि नैनो फर्टिलाइज़र के क्या एडवांटेज हैं और क्या डिसएडवांटेज है। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि नैनो फर्टिलाइज़र होते क्या हैं। तो ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो कि नैनो पार्टिकल के रेंज में आते हैं, यानी कि 1 से लेके 100 नैनोमीटर के रेंज में आते हैं, उन्हें हम नैनो फर्टिलाइज़र बोलते हैं। तो ये न्यूट्रिएंट्स हो क्या सकते हैं, माइक्रो या फिर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं। इसके अलावा जो एक्टिंग कैरियर हैं, एडिटिव हैं, यानी कि जो भी पौधों के लिए न्यूट्रिशन का कार्य कर रहे हैं, ठीक है, वो कहलाएंगे नैनो फर्टिलाइज़र। आपको बता दें कि जो नैनो फर्टिलाइज़र है उसको हम स्मार्ट डिलीवरी सिस्टम भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हाईली टारगेटेड होता है, यानी कि हाईली कंट्रोल्ड टारगेटेड, जिस पे स्पेशली जिस सेल पे ये काम करता है, ठीक है, यानी कि स्पेशली टारगेटेड होता है, रिमोटली रेगुलेटेड होता है, मल्टी फंक्शनल कैरेक्टर्स होते हैं, या फिर कह सकते हैं कि इसमें मल्टीटास्किंग कैरेक्टर होते हैं, जो कि जो बायोलॉजिकल बैरियर है पौधों के लिए उनको ये हटाते हैं ताकि जो प्लांट है वो इजीली न्यूट्रिशन को एडॉप्ट कर सकें। तो नैनो पार्टिकल कहता है क्या है कि पौधों में जो सरफेस एरिया है उसको बढ़ाता है, ठीक है, खासकर उनकी जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है उनको भी कंट्रोल करता है। तो इन सभी कैरेक्टर के कारण इसे बोला जाता है स्मार्ट डिलीवरी सिस्टम। तो नैनो फर्टिलाइज़र के प्लांट के लिए क्या यूजेस हैं, यहाँ पर इस इमेज में आप देख सकते हैं, और साथ ही साथ एग्रीकल्चर के फॉर्म में इसका क्या यूज़ है, आइए इसको हम डिस्कस करते हैं। तो एग्रीकल्चर के रूप में अगर देखा जाए तो जो नैनो पार्टिकल्स है, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं जो नैनो फर्टिलाइज़र है, वो दो तरीके के आते हैं। एक आते हैं पॉलीमर कोटेड नैनो पार्टिकल और दूसरा है मेटल नैनो पार्टिकल्स। तो जो मेटल नैनो पार्टिकल्स हैं ये एक तरह से प्रॉपर्टी रखते हैं मैग्नेटिज्म का, ठीक है, जिनका यूज़ किया जाता है एग्रोकेमिकल डिग्रेडेशन में और सॉइल रिमेडिएशन में। जबकि अगर हम बात करें पॉलीमर कोटेड नैनो पार्टिकल का, तो इनका यूज़ किया जाता है एग्रोकेमिकल कैरियर के रूप में, जो कि कंट्रोल्ड एबिलिटी को प्रोड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम बात करें कुछ नैनो पार्टिकल की, तो जैसे अमोनियम चार्ज जियोलाइट्स है, तो ये क्या कहते हैं कि सॉइल की जो सॉल्युबिलिटी है उसको इंक्रीज़ करते हैं और इम्प्रूव करते हैं। इसके अलावा है ग्राफीन ऑक्साइड, जो कि एक कार्बन बेस्ड नैनो पार्टिकल है। इसके अलावा नैनो कैल्साइट है, नैनो सिलिका है, जो कि अपटेक मैकेनिज़्म को इंक्रीज़ करता है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पौधों में कैसे नैनो फर्टिलाइज़र लिए जाते हैं और कैसे ट्रांसलोकेट होते हैं। तो यदि हम बात करें सेल से, तो जो नैनो पार्टिकल होते हैं वो उस आधार पे बने होते हैं कि जो सेल वॉल होते हैं, सेल वॉल के अंदर जो पोर होते हैं उनसे छोटे होते हैं, जिसके कारण वो ईज़िली क्या कहते हैं कि जो नैनो पार्टिकल है सेल वॉल के पोर के थ्रू सेल के अंदर इंटर कर जाते हैं। दूसरा है थ्रू द रूट, यानी कि रूट में कैसे होता है, तो होता है क्या कि जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं वो जो कैरियर होते हैं उनके साथ एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो आगे फिगर में हम देखेंगे कि कैसे नैनो पार्टिकल जो फोलिएज लीफ है, यानी कि लीफ के द्वारा कैसे सेल पोर के द्वारा वो इंटर करते हैं नैनो फर्टिलाइज़र। और वहीं अगर हम बात करें रूट में, तो रूट में कैसे कैरियर के थ्रू ये एब्जॉर्ब किए जाते हैं। तो इन दो तरीक़ों से जो नैनो फर्टिलाइज़र है वो पौधों द्वारा लिए जाते हैं। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं नैनो फर्टिलाइज़र के टाइप्स की। तो नैनो फर्टिलाइज़र कई टाइप के होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र, पोटास फर्टिलाइज़र, जिंक नैनो फर्टिलाइज़र, नैनो पोरस जियोलाइट्स, नैनो हर्बिसाइड, नैनो पेस्टिसाइड। इसके अलावा और भी कई तरह के नैनो फर्टिलाइज़र हैं, चाहे वो इनऑर्गेनिक मेटल हो, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो नैनो फर्टिलाइज़र हैं और हमारे जो कन्वेंशनल फर्टिलाइज़र है, यानी कि जो पारंपरिक फर्टिलाइज़र है, उनसे कैसे अलग है। तो सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है वो है सॉल्युबिलिटी की और डिस्पर्जन की। तो जो नैनो पार्टिकल होते हैं बहुत ही इम्प्रूव क्वालिटी के होते हैं, जिससे कि ईजिली प्लांट सेल के अंदर
पहुंच जाते हैं, ठीक है। इसका सबसे बड़ा जो रीज़न होता है कि जो नैनो फर्टिलाइज़र होते हैं ये साइज़ में छोटे होते हैं, जबकि जो ट्रेडिशनल फर्टिलाइज़र है यानी कि जो कन्वेंशनल फर्टिलाइज़र है इनकी साइज़ बड़ी होने के कारण ये ईज़िली सॉल्युबल नहीं होते। सेकंड है न्यूट्रिएंट अपटेक एफिशिएंसी, यानी कि इनको ग्रहण करने की प्रॉपर्टी। तो जो नैनो पार्टिकल होते हैं जैसा कि मैंने बताया था इनकी साइज़ छोटी होती है और सरफेस एरिया अधिक होता है, जिसकी वजह से जो क्रॉप होते हैं वो बहुत जल्दी से इसको एब्जॉर्ब कर पाते हैं। जबकि जो कन्वेंशनल फर्टिलाइज़र हैं इनकी साइज़ बड़ी होने के कारण जो सरफेस एरिया है वो अच्छे से कवर नहीं हो पाती, इसलिए जो इनकी एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी होती है प्लांट के लिए वो कम होती है। वहीं अगर हम बात करें इसके इफ़ेक्टिवनेस और ड्यूरेशन की, तो जो नैनो फर्टिलाइज़र होते हैं वो तुरंत इफ़ेक्टिव होते हैं, ठीक है। जबकि जो ट्रेडिशनल फर्टिलाइज़र होते हैं ये डिलीवर होने में इनमें समय लगता है, ये धीरे धीरे एब्जॉर्ब होते हैं, फिर सॉल्युबल होते हैं वाटर में, फिर उसके बाद हो सकता है सॉइल में सॉल्युबल हों। तो कहने का मतलब कि इसको प्लांट तक पहुंचने में समय लगता है, जबकि जो नैनो फर्टिलाइज़र है तुरंत जो टारगेट सेल है वहां तक डिलीवर हो जाते हैं। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि नैनो फर्टिलाइज़र के एडवांटेज क्या है। तो नैनो जो फर्टिलाइज़र है ये कोटेड होते हैं, ठीक है, जो कि नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से बनाए जाते हैं। तो इनमें जो कास्ट होता है फॉर्मेशन का वो बहुत कम होता है, ठीक है, यानी कि ये महंगा नहीं पड़ता किसानों के लिए। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि ये हाईली इफ़ेक्टिव होते हैं, जिसकी वजह से जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत अधिक होती है। इसके अलावा ये सॉइल की एग्रीगेशन, मॉइस्चर रिटेंशन और कार्बन बिल्डिंग अप जो प्रॉपर्टी है उसको इम्प्रूव करते हैं। वहीं अगर हम बात करें प्रोडक्शन की, तो कन्वेंशनल जो फर्टिलाइज़र है, ठीक है, यानी कि जो ट्रेडिशनल फर्टिलाइज़र है उनके कंपेयर में देखें तो इनमें हाईली प्रोडक्शन होता है, यानी कि ये किसानों को बहुत अधिक प्रोडक्शन देते हैं। इसके अलावा ये हेल्प करते हैं इंक्रीज़ करने में न्यूट्रिएंट यूज़ एफिशिएंसी में, यानी कि NUE के लिए। और जो सबसे बड़ा एडवांटेज है नैनो फर्टिलाइज़र का कि जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है, यानी कि जो हमारे वातावरण पर जो इम्पैक्ट पड़ता है, यानी कि जो प्रभाव पड़ता है, हार्मफुल प्रभाव पड़ता है, उससे बचाते हैं। तो कन्वेंशनल फर्टिलाइज़र के अगर तुलना में देखें तो जो नैनो फर्टिलाइज़र है ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही सेफ़ है, हेल्पफुल है और प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। आइए अब हम इसके डिसएडवांटेज को भी देखते हैं, यानी कि नैनो फर्टिलाइज़र से क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट पड़ते हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो जो नैनो फर्टिलाइज़र है, ठीक है, हाईली सॉल्युबिलिटी प्रॉपर्टी रखते हैं, तो बहुत ईज़िली जो चूँकि ये स्मॉल साइज़ के होते हैं तो इन्वायरमेंट में ये बहुत जल्दी डिज़ोल्व होते हैं, ठीक है ना। अब जैसे अगर ये नैनो पार्टिकल अगर ह्यूमन बॉडी में इंटर करते हैं तो वो ह्यूमन बॉडी के लिए या फिर हम कह सकते हैं ह्यूमन के लिए बहुत ही हार्मफुल है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जो कि नैनो फर्टिलाइज़र पर आधारित था। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।